हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पार्ट 3, जिसका नाम है द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फाइनली आज की इस वीडियो में हम जो है पियाजेस ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए थे उन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, पियाजे का मानना ये था कि चिल्ड्रंस की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेसिकली 4 स्टेजेस से होके गुजरती है। यानी उनकी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस से होके ही एक मैच्योर पर्सन में वो कन्वर्ट होता है। और ये जो स्टेजेस होते हैं ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होती है। और इन स्टेजेस का जो इन्फ्लुएंस है ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपका कल्चर क्या है या आपका लिविंग एनवायरनमेंट किस तरह का है। ये जो 4 स्टेजेस है, ये 4 स्टेजेस होती हैं, ये एज इट इज मूव होती रहती हैं जिस तरह से वो बच्चा ग्रो अप होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जी 4 स्टेजेस कौन से हैं। तो इन स्टेजेस में जो फर्स्ट नंबर पे स्टेज आती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। यानी सेंसरी मोटर नाम से ही जाहिर है कि सेंसेस का सेंसरी मोटर का जो बेसिकली ड्यूरेशन है बर्थ टू 2 इयर्स है। यानी जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेके 2 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो सेंसरी मोटर ड्यूरेशन होता है। इस स्टेज का जो बेसिक फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी चीज़ों के बारे में हाउ नाउ लेना, यानी अपनी सेंसेस को यूज करते हुए वो चीज़ों के बारे में जानता है। इस स्टेज में उसको एक्चुअलाइजेशन का एक जो है कॉन्सेप्ट, एक ओवरव्यू मिलता है कि चीज़ें कंटिन्यूसली जो है एग्जिस्ट होती है। हाँ, वो चीज़ें भी एग्जिस्ट हैं जो कि उसने हालांकि ना कभी देखी हो और ना ही कभी सुनी हो। तो इस जो स्टेज में है सेंसरी मोटर स्टेज में वो अपनी जो है सेंसेस के थ्रू उन चीज़ों की ऑब्जेक्ट की परमानेंस करता है, यानी उनको जानता है। नंबर 2 स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो 2 to 7 ईयर्स है। यानी 2 साल से 7 ईयर्स का 7 ईयर की जो एज है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज का जो बेसिक फोकस होता है वो ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी ईगो को सेंटर किया हुआ होता है। यानी आपने बाज़ औक़ात बच्चों को देखा होगा कि जो वो बहुत ही अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, यानी उनकी जो ईगो का सेंटर होता है वो खुद से ही रिलेटेड होते हैं। इस स्टेज में इस फोकस होने की वजह से बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके, यानी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते क्योंकि उनका जो मेन सेंटर होता है उनकी खुद की ईगो होती है। नंबर 3 स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बेसिकली ड्यूरेशन होता है वो 7 to 11 ईयर्स होता है। ये इस स्टेज का जो ड्यूरेशन या जिसे आप मेन फोकस कह लें वो कंजर्वेशन का होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इसमें बच्चा ज़्यादातर अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचता है कि आया मेरे लिए कौन सी चीज़ राइट होती है या कौन सी रॉन्ग होती है, यानी कौन सी चीज़ मुझे बेनिफिट देती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अभी भी इसमें इतना वो जो है एबल नहीं होता, इतना काबिल नहीं होता कि वो कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन ये वो स्टेज होती है जिसमें जो है वो लॉजिकल और कंक्रीट इवेंट्स को जो है लॉजिकली सोचने पे स्टार्ट होता है, यानी वो ट्रिगर होता है, यानी वो लॉजिकल चीज़ों को यहाँ से जानना स्टार्ट करता है। नंबर 4 स्टेज है जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चा एक प्रॉपर काबिल बन जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है। यानी इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 11 ईयर्स और इससे ओल्डर होता है। यानी 11 साल के बाद जो बच्चा अपनी बाकी की लाइफ परफॉर्म करता है वो फॉर्मल ऑपरेशन में करता है।
इसमें बच्चे का जो फुल फोकस होता है उसके अपने माइंड में मौजूद आइडियाज़ के रिलेटेड होता है, जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं। अब वो आया एब्स्ट्रैक्ट, कोई थिंकिंग भी हो सकती है, मतलब इसमें वो रीजनिंग स्टार्ट करता है, ऐसी रीजनिंग ऐसी चीज़ों पे जो कि लॉजिकल थॉट से रिलेटेड होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो 11 साल के बाद बच्चे होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी पाई जाती है, एनर्जी रिलेटेड लाइक प्लानिंग की एनर्जी, उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ ट्रिगर होते हैं। तो ये जो स्टेज होते हैं ये होती है जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जी पियाजे की 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और उसका मानना ये है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं ये स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर में कंटिन्यू रहती है और इन्हीं 4 स्टेजेस से होते हुए एक बच्चे का जो माइंड है वो इमैच्योर से मैच्योर की तरफ मूव होता है। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।